हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नॉकर्स जनंडा आइलैंड पर अटैक कर देते हैं और अब फूसी के साथ टोनारी और उसके सभी दोस्त मिलकर उन नॉकर्स से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर उस फाइट में ऊपा, मिया और उरोय मारे जाते हैं। तो एपिसोड 19 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जगह पर हायासे उन नॉकर्स से फाइट कर रही होती है और अब हायासे किसी से बोलती है कि मैंने यह जगह क्लियर कर दिया है, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। और अब उस घर से कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं और हायासे को थैंक्स करते हैं। हायासे अपने एक सोल्जर को बोलती है कि इन लोगों को शेल्टर तक लेकर जाओ। वहीं दूसरी ओर नॉकर्स उस लाशें फेंकने वाली जगह पर से उन लाशों पर कंट्रोल करके आइलैंड पर चारों ओर जा रहे होते हैं। हायासे एक जगह पर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और अब हायासे बोलती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी एक नॉकर्स हायासे के हाथ पर अटैक करके उसके अंदर घुसने लगता है। हायासे बोलती है तो मुझे बताओ मॉन्स्टर, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या तुम मेरी ही तरह फूसी के पीछे हो। अगर तुम फूसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें और ज़्यादा चालाकी से काम लेना पड़ेगा, तुम ऐसे ही फूसी पर कंट्रोल नहीं पा सकते। और अब वो नॉकर्स रुक जाता है। हायासे बोलती है हाँ, तुम्हें फूसी को उसी तरह ट्रीट करना होगा जिस तरह मैं उसे ट्रीट करती हूँ। और अब वह उस नॉकर्स को पकड़कर अपने हाथ से बाहर निकाल देती है और दूर फेंक देती है। पर तभी वह नॉकर्स उठ कर खड़ा होता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हायासे की नज़र सैंडल और टोनारी पर जाती है जो वहाँ पर नॉकर्स से फाइट करते हुए भाग रहे होते हैं। सैंडल बोलता है जल्दी करो टोनारी, हम बस वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। और तभी हायासे एक कुनाइन निकालते हुए बोलती है फूसी को पाने के लिए मुझे यह करना ही होगा। इन दोनों के मरने के बाद फूसी बस मेरा होगा। और अब वह कुनाइन टोनारी को फेंक कर मारने ही वाली होती है कि तभी फूसी ओनिगुमा के रूप में आता है और वह हायासे को अपने पंजों से दबा देता है। हायासे बोलती है फूसी क्या तुम मुझे मार दोगे। फूसी उसे अपने पंजों से दबाता है। अब हायासे हंसते हुए बोलती है क्या हुआ, तुम्हें मुझे मारने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें लोगों को जान से मारने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, जल्दी करो और मुझे मार दो वरना तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाएंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि भागते भागते टोनारी गिर जाती है और सभी नॉकर्स उसके पीछे होते हैं। सैंडल टोनारी को बचाने के लिए अपने एरोस निकालने की कोशिश करता है पर अब उसके पास एक भी एरोस नहीं बचे होते। और तभी फूसी वहां आ जाता है और गुगू में चेंज होकर आग से उन सभी नॉकर्स को जला देता है। अब फूसी बोलता है क्या तुम सभी ठीक हो, तुम लोग मेरे पीछे रहो, मैं अभी इन सभी को जलाकर राख कर दूंगा। और अब फूसी वहां पर रखे गए लाशों के ढेर में आग लगा देता है और अब वह सभी लाशें तेजी से जलने लगती है। टोनारी बोलती है फूसी आखिरकार तुमने उन सभी को हरा ही दिया। और तभी वह काले कपड़े वाला आदमी बोलता है तुमने अच्छा काम किया फूसी, इस आइलैंड पर अब बस 3 ही नॉकर्स बचे हैं। और अब वह एक और इशारा करता है। तभी टोनारी बोलती है फूसी मिया और उरोय कहाँ है। फूसी एक और देख रहा होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह मिया, ऊपा और उरोय की बॉडी पर कंट्रोल करके वह तीनों नॉकर्स खड़े होते हैं। यह देखकर टोनारी और सैंडल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। फूसी रोता हुआ बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। और अब वह सभी रोने लगते हैं। टोनारी बोलती है यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। जब से मैं 8 साल की हुई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने एक भी सही डिसीजन नहीं लिया, मैं बहुत सेल्फिश थी, इस वजह से यह सब हुआ है। सैंडल बोलता है नहीं यह सच नहीं है, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि यह हो। अब फूसी वहाँ से जाने लगता है पर तभी वह काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है फूसी अगर वह नॉकर्स तुम्हारे ज़्यादा करीब आ गए तो वह अपने रूट्स ज़मीन के अंदर फैला लेंगे जिसके बाद उन्हें हराना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब फूसी बोलता है तुम दोनों उनसे दूर हट जाओ, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। टोनारी बोलती है फूसी अब तुम क्या करने वाले हो। फूसी बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हायासे सैंडल और टोनारी दोनों को ही पकड़ लेती है और बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए इन दोनों को मार दूँ। फूसी उन्हें देखकर चिल्लाता है। टोनारी बोलती है परेशान मत हो, यह बस सो रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारे लिए उन सभी को मार दूँ, प्लीज़ मुझे उन्हें मारने दो तुम्हारे लिए। यह सुनकर फूसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हायासे बोलती है मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ जिससे मैं एक ब्यूटीफुल बीइंग बन सकूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को मार दूँ तो ना ही उससे किसी को दुख होगा और ना ही किसी को तकलीफ।
तुम भी यही चाहते हो ना, और इसीलिए तुमने मुझे नहीं मारा। तो क्या मैं इसका मतलब हाँ समझूं? मैं तुम्हें बचाने के लिए एक बुरी इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। फूसी बोलता है तुम टोनारी को जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। हायासे बोलती है आगे मत बढ़ना, वरना मैं इसे जलाकर राख कर दूंगी। फूसी बोलता है पर टोनारी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हायासे बोलती है मैं तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट करोगे? यहाँ तक कि अगर मुझे तुम्हारे दोस्तों को मारकर मुझे एक बुरा इंसान बनना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जल्दी जवाब दो फूसी। और तभी टोनारी की आंख खुल जाती है। हायासे बोलती है जल्दी जवाब दो फूसी, क्या मैं इसे छोड़ दूँ और उन तीनों को मार दूँ? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तो क्या तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो? वहीं फूसी टोनारी की ओर देख रहा होता है और टोनारी उसे ना में सर हिलाती है। अब टोनारी हायासे को अपनी ओर खींच लेती है और वह दोनों एक साथ ही आग में गिरने लगते हैं। फूसी उनकी ओर दौड़ता है। वहीं टोनारी सोच रही होती है शायद यह मेरी लाइफ का सबसे सही डिसीजन होगा। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मिया, उरोए, ऊपा, मैं जल्द ही तुम्हें ज्वाइन करने वाली हूँ। पर तभी फूसी एक जंप करके उन दोनों को ही बचा लेता है। अब टोनारी हायासे की ओर देखती है। फूसी बोलता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैंने उसे बेहोश कर दिया है। अब फूसी हायासे के हाथों को बांध देता है और टोनारी को खड़ा करता है। वहीं टोनारी ऊपा, मिया और उरोए की ओर देख रही होती है। अब टोनारी वहां रखे हुए एक तलवार को उठाती है और उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगती है। टोनारी के हाथ कांप रहे होते हैं और तभी फूसी उसके हाथ से वह तलवार ले लेता है और उन लोगों की ओर आगे बढ़ता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि नॉकर्स ने जनांडा आइलैंड पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया होता है और वहाँ पर सभी लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और अब वहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि सैंडल, टोनारी और फूसी ऊपा, मिया और उरोए के बॉडी के पास बैठे होते हैं और टोनारी फूसी को बताती है कि ऊपा के पेरेंट्स ने उसे बस एक सिल्वर कॉइन के लिए बेच दिया था। इसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था और यह शुरू से ही बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। ऊपा एक अच्छी लड़की थी, मिया मेरी पहली दोस्त थी और मिया की ही वजह से मैं इस आइलैंड पर भी हमेशा स्माइल करती रहती थी। और उरोए हमारे बड़े भाई जैसा था, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो उरोए सबसे पहले लड़ने के लिए आगे जाता था और यही लोग थे जिनकी वजह से मैं आज तक इस आइलैंड पर सरवाइव कर पाई। उसी बोलता है मुझे माफ़ कर दो उन बातों के लिए जो मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझे वह बात तुमसे नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम नॉर्मल लोग नहीं हो। टोनारी बोलती है कोई बात नहीं, हम सभी इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहते थे और तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आई थी। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं हमें इन बॉडीज़ को अपने साथ लेकर जाना होगा। और तभी एक आदमी बोलता है आइलैंड की लीडर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने सोचा था कि आप यहाँ से जा चुकी हो, यह आपके दोस्त है ना जो आपके साथ यह आइलैंड छोड़कर चले गए थे। टोनारी बोलती है हाँ, पर हम वापस आ गए और हमने एक साथ मिलकर इस बैटल में फ़ाइट किया। और अब उस आदमी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलता है यह सब क्या हो गया, इसमें इन बच्चों की क्या गलती थी, हम लोगों की वजह से आज यह सब कुछ हुआ है। और अब सभी आदमी वहाँ पर रोने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फूसी और बाकी सब उन सभी बॉडीज़ को जला रहे होते हैं। और तभी एक आदमी फूसी के पास आकर बोलता है मास्टर फूसी, यह आइलैंड अब एक लीडर ढूंढ रहा है, तो क्या आप उन लोगों से प्लीज़ बात करना पसंद करेंगे? फूसी बोलता है नहीं, मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकता क्योंकि यह सब मेरी वजह से हुआ है। अब वह आदमी टोनारी से बोलता है तो लीडर क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? टोनारी बोलती है हाँ, उन लोगों से कहो कि यह लाशों के पहाड़ बस हमारी लाइफ में बुरी चीज़ें ही लाते हैं, हमें लोगों को मारना बंद करके आपस में एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट करना होगा, जिससे आने वाले टाइम में अब में से कोई भी ऐसी मौत ना मरे। वह आदमी बोलता है ठीक है लीडर, मैं आपकी बात सभी आइलैंड के लोगों तक पहुंचा देता हूं। और अब वो वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैंडल और टोनारी फूसी के साथ कहीं जा रहे होते हैं। सैंडल बोलता है तो फूसी अब आगे तुम क्या करने वाले हो? फूसी बोलता है अगर मैं इस आइलैंड पर रहा तो नॉकर्स दोबारा इस आइलैंड पर अटैक करेंगे, तो इसीलिए मैं टाइम रहते इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब फूसी बोलता है तो अब आगे तुम दोनों क्या करने वाले हो? सैंडल बोलता है हमने यह डिसाइड किया है कि हम इस आइलैंड पर रहेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड पर सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। टोनारी, सैंडल और फूसी भी उनकी मदद कर रहे होते हैं और फूसी उन सभी के लिए काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आता है।
अब फूसी उन दोनों से बोलता है, तो क्या तुम इस बात पर श्योर हो कि तुम इस आइलैंड को नहीं छोड़ना चाहते? टोनारी बोलती है, हाँ हम इस आइलैंड पर रहना चाहते हैं। मैं इस आइलैंड पर रहकर इस आइलैंड के लोगों को ठीक करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि इन सब चीज़ों के बाद यह आइलैंड के लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा और आने वाले टाइम में मैं इस आइलैंड को एक जेल से बदलकर एक आम लोगों के रहने वाला आइलैंड बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे नहीं पता कि एक 14 साल की लड़की एक आइलैंड को कितना चेंज कर सकती है, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। और अब वह सभी अपनी लाई हुई चीज़ लोगों में बांटना स्टार्ट करते हैं। वह सभी लोग उन्हें थैंक्स करते हैं। वहीं खड़ा एक बच्चा फूसी के हाथों में के फ्रूट्स को देख रहा होता है। अब फूसी उसे एक फ्रूट देता है, जो लेकर वह बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वहाँ के सभी बच्चे फूसी से वह फल मांगने लगते हैं। फूसी उन सभी को एक एक करके फल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब फूसी उस आइलैंड को छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है। सैंडल बोलता है, अपना ध्यान रखना फूसी, और क्या तुम सच में इस लेडी को अपने साथ लेकर जाने वाले हो? फूसी बोलता है, हायासे मेरे साथ ठीक रहेगी। मुझे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि हायासे के सोल्जर्स उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। टोनारी बोलती है, तुम टेंशन मत लो, हम उन जैसे वीकलिंग्स के गुलाम नहीं बनने वाले। तो अब आने वाले टाइम में हम फिर मिलेंगे फूसी। अब फूसी उन दोनों को थैंक्स करता है और वहाँ से जाने लगता है। सैंडल फूसी को बाय करता है और बोलता है, अपना ध्यान रखना। वहीं टोनारी बोलती है, फूसी मैं तुमसे दोबारा मिलना पसंद करूंगी। और अब फूसी उन्हें बाय करता है। टोनारी लीगार्ड से बोलती है, लीगार्ड तुम्हें फूसी के साथ जाना चाहिए, उसके साथ तुम्हें ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी और किसी दिन तुम मुझे दोबारा फूसी से मिलने में गाइड करोगे। और अब लीगार्ड वहाँ से उड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बोट पर हायासे की आंखें खुलती है और वह अपने सामने फूसी को बैठा पाती है। फूसी बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हायासे बोलती है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे साइड रहना चाहती हूँ। फूसी गुस्सा होते हुए बोलता है, तो क्या इसलिए तुमने मार्च और फरोना को मार दिया? हायासे बोलती है, वह दोनों तुम्हें खुद के पास रखना चाहती थी, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। फूसी बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? हायासे बोलती है, तुम मेरी फीलिंग्स अभी नहीं समझ सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सब सुनकर फूसी को यकीन नहीं हो रहा होता। हायासे बोलती है, तुम्हें अभी नहीं पता कि प्यार क्या होता है, तुम बस कुछ दिनों तक मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बताऊँगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊँगी फूसी। अब फूसी हायासे को खुद से दूर करता है। हायासे बोलती है, प्लीज़ मुझे मार दो फूसी, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ, जिसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे मार दो और मुझ में चेंज हो जाओ। तुम्हारे पास जितने भी फॉर्म हैं मैं उन सभी से कई ज़्यादा ताकतवर हूँ। यह सब सुनकर फूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अब वह अपनी पावर से एक अलग बोट बनाता है और हायासे को उसी बोट पर छोड़कर दूसरी बोट से वहाँ से जाने लगता है। हायासे बोलती है, मुझे छोड़कर मत जाओ फूसी, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। फूसी बोलता है, मैं अभी तक यह नहीं देख रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए मुझे यह नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ हैं। और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो खुद पता करो कि इस वक्त हम कहाँ हैं और आइंदा मेरे पास मत आना, आई हेट यू। और अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं होगा। और अब फूसी हायासे को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब हायासे की बोट पर एक नॉकर्स आता है, जिसे देखकर हायासे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वह नॉकर्स हायासे के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर फूसी बोट चलाता हुआ जा रहा होता है, पर तभी वह काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है, तो फूसी तुम्हें जनांडा आइलैंड पर मज़ा आया? फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम बस मुझे यह बताओ कि मुझे किस ओर जाना है। वह आदमी बोलता है, लीगार्ड को फॉलो करो, वह तुम्हें गाइड करेगा। और अब फूसी लीगार्ड को फॉलो करने लगता है। वहीं फूसी सोच रहा होता है कि जिस दिन मैं उस आइलैंड पर पहुंचा उस दिन से लेकर आज तक मैं उस आइलैंड की हर चीज़ को हेट करता रहा, पर जब आज मैं इस आइलैंड को छोड़कर जा रहा हूं तो मुझे बुरा फील हो रहा है। और अब फूसी को टोनारी और उसके सभी दोस्तों की याद आती है और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी अपने पोर्ट पर पहुँच चुका होता है। अब फूसी आगे टाउन की ओर जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।